जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ ये दोनों अलग पहलू हैं जिंदगी के, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम इन दोनों के बीच में बैलेंस नहीं रख पाते हैं, जिसकी वजह से आज का व्यक्ति बहुत ज्यादा हताश होता जा रहा है। आज हम जानेंगे कि किस तरह से राजयोगा मेडिटेशन प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बीच में बैलेंस क्रिएट करता है, साथ ही साथ आपकी प्रोफेशनल एक्सीलेंस को बढ़ाने में आपकी मदद करता है। इसके बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ हैं बीके उषा बहन जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। वेलकम टू आवर शो। थैंक यू दीदी, फर्स्टली थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। दीदी, किस तरह से राजयोगा मेडिटेशन हमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स, किसी भी तरह की कठिनाइयों से बाहर निकलने में हेल्प करता है? आज मैं जानना चाहती हूँ दीदी कि प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ इन दोनों के बीच का बैलेंस क्रिएट करने में भी राजयोगा मेडिटेशन हेल्प करता है? बिल्कुल हेल्प करता है, क्योंकि राजयोग मेडिटेशन का मतलब ही बैलेंस। ओके। बैलेंस बिटवीन द हेड एंड द हार्ट। ओके। कहा जाता है कि हमारे ब्रेन में दो हेमिस्फीयर्स है। ओके। एक लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर, और दोनों हेमिस्फीयर की अपनी अपनी ये है। लेफ्ट हेमिस्फीयर जो है लॉजिकल है, रैशनल है, और राइट हेमिस्फीयर जो है वो इमोशनल है। ओके। भावनात्मक है। तो ये तर्क युक्त है, ये भावना युक्त है। दोनों का बैलेंस होना जीवन के अंदर बहुत जरूरी है। ओके। आज क्या हो गया है कि यहाँ ही इम्बैलेंस हो गया है। कैसे इम्बैलेंस हुआ? घर में एक लड़का है, एक लड़की है ना। बचपन से माँ बाप दोनों बच्चों को बहुत अच्छी तरह से उनको परवरिश देते हैं और उनको बड़ा करते हैं। और हमेशा आज की दुनिया में ये देखा गया कि लड़का के लिए अगर कोई उसके फील्ड ज्वाइन करने के लिए कहा जाता, ये और बहादुरी की बात होती है, तो उसका लेफ्ट हेमिस्फीयर टैप किया जाता है। यू आर अ बॉय, यू कैन डू दिस, यू आर अ ब्रेव पर्सन, है ना, तुम साहसी है, तुम्हारे में हिम्मत है, शक्ति है, तुम्हें ये करना चाहिए। पहले के जमाने में लड़की का हमेशा माँ बाप राइट साइड टैप करते थे कि देखो बेटा, तू लड़की है, तुम्हें अपने भाई का ध्यान रखना चाहिए, तुम्हें ऐसी उटपटांग हरकत नहीं करनी चाहिए, तुम्हें केयरिंग होना चाहिए, तुम्हारे अंदर सिंपैथी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो क्या होता था, लड़कों का लेफ्ट ब्रेन टैप किया जाता था, उसको विकसित किया जाता था, और लड़कियों का राइट ब्रेन टैप किया जाता था, इमोशनल लेवल को ज्यादा विकसित किया जाता था। वो लड़की जब जाती थी ससुराल, तो वहां पर उसका पति लेफ्ट हेमिस्फीयर से काम करता था, तो उसको वो बैलेंस कर देती थी राइट हेमिस्फीयर से। और इसी तरह परिवार के प्रति केयरिंग, सिंपैथी, लव, इमोशनली हर एक को जोड़ के रखती थी। लेकिन आज के युग में क्या हो गया है कि आज माँ बाप बच्चे के लेफ्ट हेमिस्फीयर को तो टैप करते हैं, यू आर अ बॉय, यू आर, उसमें तो कोई ये नहीं,
लेकिन लड़कियों का भी लेफ्ट ही टैप किया जाता है। तुम लड़की है तो क्या हुआ, यू ऑल्सो कैन डू दिस, तुम भी ये कर सकती है, लड़कों जैसी हरकत तुम भी कर सकती है, तुमको भी ऐसा बनना चाहिए, स्ट्रांग बनना चाहिए, तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए। और इस तरह से उसका भी लेफ्ट, यानी जो इमोशनल केयरिंग आदि होना चाहिए वो नहीं है, वो नहीं टैप किया जाता है। अब वो लड़की जब ससुराल जाती है तो वहां पर वो राइट साइड उसका डेवलप ही नहीं है, केयरिंग इमोशनल वो है ही नहीं है। उसका पति लेफ्ट साइड से फंक्शन कर रहा है, लॉजिकल, रैशनल, इंटेलिजेंट, इस तरह से, और लड़की भी लेफ्ट साइड से फंक्शन कर रही है, वो भी अपने लॉजिक रैशनल यूज करती है, और इसीलिए वो भी अपने आप को करेजियस दिखाती है, आई कैन डू दिस, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर मी। तो जो केयरिंग एस्पेक्ट होना चाहिए वो नहीं रहा। अब दोनों ही जब लेफ्ट ब्रेन से फंक्शन करेंगे तो क्लैश तो होगा, और जब क्लैश होता है तो कई प्रकार की प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है। और इसीलिए प्रैक्टिकली देखा जाता उसके आउटपुट्स कि फैमिली लाइफ के अंदर जो सुख शांति आदि होनी चाहिए वो नहीं है। इसी तरह वर्क प्लेस पर भी आजकल बहनें काम पर जा रही है, वो भी वहां पर अपने लेफ्ट ब्रेन को ही ज्यादा यूज कर रही है, लेफ्ट ब्रेन से ही काम करती है। अब वहां पर भी अगर वो राइट ब्रेन को यूज किया जाए तो शायद ऑफिस के एनवायरनमेंट को भी बहुत अच्छा बैलेंस करके रख सकती है। ओके। लेकिन वहां पर भी हर कोई ये चाहता है, नहीं आई एम प्रोफेशनली एक्सपर्ट, मैं ये हूं, मैं कोई कम नहीं हूं, ऐसा हूं। हर कोई अपने आप को कोई कम नहीं समझता है। तो क्या हो गया, इम्बैलेंस तो लाइफ में आ गया ना। करेक्ट। चाहे वो वर्क प्लेस पर हो चाहे फैमिली लाइफ में हो, इम्बैलेंस है। राजयोग क्या करता है, राजयोग हर इंसान के दोनों ब्रेन को टैप करता है, लेफ्ट ब्रेन को भी, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी इज अ साइंस। तो जो एस्पेक्ट दुनिया के साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकती है, जिसका जवाब दुनिया के पास नहीं है, आध्यात्मिक विज्ञान के पास है। ओके। क्योंकि दुनिया का विज्ञान फिजिक्स या फिजिकल मैटर से डील करता है, जबकि स्पिरिचुअल साइंस मेटाफिजिक्स के साथ डील करता है। ओके। और इसीलिए जो जवाब तर्कपूर्ण साइंस के पास नहीं है, वो जवाब आध्यात्मिक विज्ञान के पास है। स्पिरिचुअलिटी इज ऑल्सो साइंस। ओके। वो कैसे दीदी? इसीलिए कहा जाता है वेयर साइंस एंड्स फ्रॉम देयर स्पिरिचुअल साइंस बिगिंस। ओके। क्योंकि वो मेटाफिजिक्स से डील करता है। मेटाफिजिक्स मीन्स कॉन्शियसनेस, माइंड, इंटेलेक्ट, फीलिंग्स, इमोशंस, उसके साथ डील करता है। तो उससे रिलेटेड जो भी उत्तर है वो स्पिरिचुअल साइंस के पास है। कई बार कई लोग नहीं कहते हैं, ये व्यक्ति को मैं कभी समझ ही नहीं पाती हूँ। क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्योंकि मैं लेफ्ट ब्रेन से उसको समझने का प्रयत्न कर रही हूँ। नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उसको समझने के लिए राइट ब्रेन चाहिए। करेक्ट। तब उसको समझ पाते हैं। तो मेडिटेशन क्या करता है, हमारे दोनों हेमिस्फीयर्स को डेवलप करता है। दोनों हेमिस्फीयर हमारे फुल्ली डेवलप्ड होते हैं। इनफैक्ट जो देवी देवताएं दिखाए हमारे मंदिरों में, चाहे लक्ष्मी नारायण हो, पहले लक्ष्मी आती है फिर नारायण। अरे हाँ। सीता राम, राधे श्याम, है ना, दोनों को देखो,
कहा जाता कि वो समय में बहुत हार्मनी थी मनुष्य की प्रकृति के साथ, मनुष्य की मनुष्य के साथ। माना उन देवी देवताओं के अंदर कभी आपस में झगड़े नहीं होते थे जी। उनके फैमिली लाइफ डिस्टर्ब नहीं होती थी, क्योंकि वो दोनों ब्रेन से फंक्शन करते थे, ओके। राइट एंड लेफ्ट। मेडिटेशन हमें ये भी एस्पेक्ट समझाता है, ये हमारा ये भी समझ को विकसित करता है कि कहाँ मुझे राइट ब्रेन से काम करना है, कहाँ मुझे लेफ्ट ब्रेन से काम करना है। ओह, इट शार्पन्स आवर एक्स। यदि अगर ये पता चल जाए कि कौन से समय में कौन से ब्रेन को यूज करना है, तो ये तो सबसे बेस्ट रेवलेशन रहेगा। क्योंकि जब आप सामने वाले व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं, जी। अगर वो इमोशनल है तो आप यानी राइट ब्रेन से फंक्शन कर रहे हैं, दुखी हो रहा है ना, तो आप उस वक्त लेफ्ट ब्रेन से उसको करेज दो, ओके। उसकी हिम्मत बढ़ाओ, उसको मोटिवेट करो, तो लेफ्ट ब्रेन से आप वर्क करो। अगर वो लेफ्ट ब्रेन से चल रहा है, रैशनल लॉजिकल ऐसा ही होना चाहिए ऐसा, तो आप राइट ब्रेन से बी केयरिंग, लविंग, मोटिव, उसको आप इंस्पायर करो। करेक्ट। तो वहां मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, हिम्मत की जरूरत, उसके पास ऑलरेडी हिम्मत है, उसको थोड़ा इमोशनल टच की जरूरत होती है। ओके। और जब आप वो इमोशनल टच दे देते हैं तो वो बच्चा भी क्या कहेगा, माई मॉम रियली अंडरस्टैंड्स मी, नोबडी एल्स कैन अंडरस्टैंड मी, शी अंडरस्टैंड्स मी। क्यों? क्योंकि ही वॉज फंक्शनिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड, लॉजिकल रैशनल, और उसकी माँ ने उसको राइट साइड से थोड़ा टचअप दे दिया। अंडरस्टैंड करते हैं। ऑफिस में भी आप देखेंगे कि कई लोग आपको ये कहने वाले मिल जाएंगे, आप एक ही व्यक्ति है जो मुझे समझ सकते हैं, दूसरा कोई मुझे समझता नहीं है। करेक्ट। क्योंकि अगर वो लेफ्ट साइड से काम कर रहे हैं और आप राइट साइड से थोड़ा सा उसको टचअप कर लो, उसका विश्वास आपके प्रति बन जाएगा कि ये एक व्यक्ति है जो मुझे समझ सकते हैं, उसका विश्वास बनेगा, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म। प्रोफेशनल एक्सीलेंस भी अगर लाना है तो दोनों ब्रेन से आप फंक्शन करो। ओके। जिंदगी खाली रैशनल एंड लॉजिकल नहीं है, खाली हिम्मत और करेज हर जगह दिखाने की नहीं है। जिंदगी में लविंग, केयरिंग, सिंपैथी, इंस्पिरेशंस, ये जरूरी है। जब दोनों ब्रेन से आप चलेंगे जीवन में, बैलेंस्ड पर्सनालिटी अंदर बैलेंस्ड होंगे, तो बाह्य दुनिया के अंदर भी आपको पता है किस समय किस तरह से चलना होता है, आप सक्सेसफुल बन जाएंगे। दिस इज सो ब्यूटीफुल दीदी। आज हमने ये बहुत गहरी बात जानी कि अगर हमें प्रोफेशनल एक्सीलेंस लाना है तो कहीं ना कहीं दोनों ब्रेन्स के साथ में काम करने की जरूरत है। और मेडिटेशन शार्पन्स द एक्स, दोनों को शार्पन करता जाता है। तो थोड़ा सा भी अगर ब्लंटनेस आ जाती है, माना उसमें गति थोड़ी ये हो जाती है, तो मेडिटेशन करने से वो शार्पन हो जाता है। ऑसम दीदी, दिस इज, आई थिंक मैंने ये जो चीज़ आज समझी है, अगर हमारी ऑडियंस भी समझ रही है, तो कहीं ना कहीं जो ये टकराव हो रही होती है, जो इम्बैलेंस हो रहा होता है, ये सब अपने आप में खत्म हो जाएगा। और हम यही कहना चाहेंगे पेरेंट्स को भी कि आज जब आप अपने बच्चों को परवरिश दे, दोनों बच्चों के दोनों एस्पेक्ट को डेवलप करो। खाली एक एस्पेक्ट को डेवलप नहीं करो कि लड़कियों को यही कहे यू आर ऑल्सो करेजियस, तू कोई कम नहीं है, तो वो फिर हर जगह पर यही दिखाती है मैं कोई कम नहीं हूँ। तो प्रैक्टिकल जब वो गृहस्थ जीवन में जाती है तो वहां पर भी वो यही कहे मैं कोई कम नहीं हूँ। प्रोफेशनल क्षेत्र में जाती है तो वहां उसके कलीग्स के सामने भी वो यही दिखाने का प्रयत्न करती मैं कोई कम नहीं हूँ। करेक्ट। अगर आप डेवलप करो, परवरिश दो दोनों बच्चों की, चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों बच्चों के
दोनों हेमिस्फीयर को डेवलप करो। दीदी एक और सवाल आ रहा है मेरा मन में इसी से रिलेटेड। कई बार ऐसा होता है दीदी कि प्रोफेशनल फ्रंट पे मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हूँ, सब चीज़ों को सही तरीके से प्लेस करती हूँ, जिसकी वजह से मेरी वहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्मनी है। लेकिन पर्सनल फ्रंट पे मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ में घुलती मिलती नहीं हूँ, तो इसकी वजह से कई बार मेरी प्रोफेशनल लाइफ पर भी उसका असर आने लगता है। तो इन दोनों के बीच में बैलेंस क्रिएट करने में भी मेडिटेशन हेल्प करता है? बिल्कुल करता है, क्योंकि मेडिटेशन हमें हर प्रकार के समझ से अपडेट करता है। ओके। जो स्पिरिचुअलिटी है, जो ज्ञान है, आध्यात्मिक प्रज्ञा है, वो हमारी बुद्धि को तेजस्वी माना निखारता है। और इसलिए ये निखार जब आता है तो आप कोई भी फ्रंट पर रहो, प्रोफेशनल क्या सोशल फ्रंट पर रहो, फैमिली लाइफ में रहो, पर्सनल लाइफ में देखो, चारों ही पहलू हमारे बहुत अच्छी तरह से चलने लगते हैं। ओके, बिल्कुल दीदी। दीदी कई बार ऐसा होता है कि हम अंदर से बहुत ज़्यादा अनस्टेबल रहते हैं, उसका असर हमारे प्रोफेशनल एक्सीलेंस पर पड़ता है। नॉट नेसेसरी कि कुछ बुरा चल रहा है, बट फ्यूचर का फियर ये लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से प्रोफेशनली मैं कितनी भी ज़्यादा साउंड क्यों ना हूँ, लेकिन मैं इम्बैलेंस हो जाती हूँ। तो ये फ्यूचर का फियर, क्या ये भी हिंड्रेंस है बहुत बड़ा? बहुत बड़ा हिंड्रेंस है। इनफैक्ट मैं कहती हूँ कि जैसे दुनिया के अंदर 5 विकार माने जाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, भय छठा विकार है। ओके। 6th वाइस है ये। और जितना व्यक्ति भयभीत होता जाता है, उतना ही वो कहीं ना कहीं जीवन में गिर रहा है। जैसे ये 5 विकारों के इंडल्जेंस में व्यक्ति गिरता है, तो भय भी जब जीवन में आया तो वहां से वो धीरे धीरे गिरना शुरू होता है। ओके। इसीलिए उसको छठा विकार कहा गया है। तो भय अगर है, किस बात का भय है और क्यों है? कहीं ना कहीं कोई कमजोरी है, वो कमजोरी ही हमें भीतर से भयभीत कर रही है। ये कमजोरी सबके आगे प्रत्यक्ष नहीं होनी चाहिए। करेक्ट। इसलिए भय उत्पन्न होता है। यदि ये इनसिक्योरिटी का ही दूसरा रूप है? डेफिनेटली इनसिक्योरिटी तभी आती है क्योंकि मनुष्य, हर कोई अपनी कमजोरी कहाँ है वो जानता है, और ये भी चाहता है कि ये कमजोरी किसी के सामने ना आए, नहीं तो लोग मेरा एडवांटेज लेंगे। करेक्ट। या इसी कमजोरी से मुझे दबाने का प्रयत्न करेंगे। तो इसीलिए वो अपनी कमजोरी को छिपाने का प्रयत्न करते हैं, और जहां कहीं उसको ऐसा महसूस होने लगता है कि ये कर्म करूंगा तो मेरी ये कमजोरी प्रत्यक्ष हो जाएगी, तो या तो वो मना कर देता है, मैं नहीं कर सकता हूं, डर के कारण या इनसिक्योरिटी की फीलिंग के कारण, और वहां से फिर उसकी हिम्मत टूटने लगती, क्योंकि अगर बार बार वो मना करेगा तो शायद उसकी वो प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर इफेक्ट आएगा। करेक्ट। वहां पर भी वो इफेक्ट आने नहीं देना चाहता है, और उस कमजोरी को भी प्रत्यक्ष करना नहीं चाहता है। तो क्या करे इंसान? बिल्कुल। या तो उसको वो कमजोरी को खत्म करके उस शक्ति को डेवलप करना होगा, लेकिन वो ताकत है नहीं। तो वो शक्ति को डेवलप करने के लिए और कमजोरी को खत्म करने के लिए मेडिटेशन हेल्प करता है। ऑसम दीदी पर ये भी मैं समझ गई कि फ्यूचर को अगर बेटर बनाना है तो इनसिक्योरिटीज से बाहर रहना है दीदी। पर एट द सेम टाइम प्रोफेशनल एक्सीलेंस जब हम देख रहे होते हैं, चाहे वो बॉस हो, चाहे कोऑर्डिनेट हो, कोई भी हो, कोई भी लेवल पे आप हो, कई बार पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस रहते हैं लोगों के प्रति, हम उसको इतना ज्यादा तवज्जो देने लगते हैं कि हम उसी पर्सपेक्टिव के थ्रू उन्हें हर बार देख रहे होते हैं कि उन्होंने ये मिस्टेक की है, इसी वजह से मैं इनके साथ ऐसा ही व्यवहार करूंगा। तो क्या बीती बातों को भूलना भी प्रोफेशनल एक्सीलेंस के लिए इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल, क्योंकि हर इंसान
कोई परफेक्ट नहीं है इस संसार के अंदर। करेक्ट। कभी कोई ऐसी हालात, कोई ऐसी बात हो गई होंगी जो उसने वो तरीके अपनाए और गलत हो गया, या तो हमें जरूरी नहीं है कि वही नजरिया बना देना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे हम नजरिया चेंज करते हैं और एक उम्मीद रखते हैं, तो हो सकता है कि वो उस बात से बाहर आ जाए और जो हम चाहते हैं उस अनुसार दे भी सकता है हमें। करेक्ट। इसलिए वही नजरिए को अपनाते हुए हमें हर चीज को डील नहीं करना चाहिए, हैंडल नहीं करना चाहिए, लेकिन हर इंसान को दूसरा मौका दे सकते हैं हम। करेक्ट। जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति अगर गलती उन्होंने पहले की है वही वो रिपीट भी करेंगे। नहीं, मैच्योर हो जाता है, कभी कभी अपनी गलती से सीखता है तो आगे भी बढ़ सकता है। जी दीदी। दीदी, एक चीज मैंने हमेशा महसूस की है, जो प्रोफेशनली एक्सीलेंट लोग होते हैं, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, उनके अंदर एक अजीब सी ऊर्जा होती है। वो फ्यूचर को प्लान भी कर रहे होते हैं, साथ ही साथ पास से सीख भी रहे होते हैं और प्रेजेंट में जी रहे होते हैं। ये कला उनके अंदर कहाँ से आती है? क्योंकि अगर ये मैं समझ लूं तो चाहे मैं कोई भी लेवल पे काम कर रही हूँ, मैं एक्सीलेंस को हासिल करके रहूंगी। डेफिनेटली। लेकिन कई लोग इससे गिफ्टेड भी होते हैं, कई लोग उसको डेवलप भी करते हैं। ओके। कि कई बार व्यक्ति जैसे आशावादी होता है तो जरूर है वो डेवलप भी कर लेता है, कि फ्यूचर को वो देखता है भी। और मैं तो कहती हूँ जितना वो नेगेटिविटी से फ्री रहेगा ना, तो अपनी पोटेंशियल को यूज कर सकेगा। ये पोटेंशियल हर एक के अंदर है, लेकिन व्हेन वी आर कॉट अप, इतना हम अगर पिछली बातों को सोचते रहेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, जितना हम उसमें कॉट अप रहेंगे तो नेचुरल है हम फ्यूचर को देख भी नहीं पाते हैं। करेक्ट। क्योंकि वही धुंधलापन क्रिएट कर देता है, और इतना धुंधला कर देता है कि मुझे स्पष्ट दिखाई भी नहीं देता है। लेकिन जो व्यक्ति उन पिछली बातों को लेट गो कर देता है, छोड़ देता है, तो उसका फ्यूचर भी स्पष्ट है, उसको दिखाई देता है, विजन उसका क्लियर है। पास्ट की बातों से उसने जो सीख लिया है वो अनुभव होता है, तो प्रेजेंट में मुझे क्या करना है, किस तरह से चलना है, लेफ्ट राइट ब्रेन को यूज करता है, तब वो विकसित भी कर सकता है। ऑसम दीदी, आज हमने इतनी गहरी बातों को जाना, जिसमें मैंने नोटिस किया कि हमने बहुत सरल तरीके से प्रोफेशनल एक्सीलेंस को डिफाइन किया है। कहीं ना कहीं हमने ये जानने की कोशिश की है कि कहाँ गलती हो रही है, क्या प्रोफेशनल लाइफ में गलती हो रही है, क्या पर्सनल लाइफ में गलती हो रही है। रियलिटी तो ये है कि हमने कहीं ना कहीं गहराइयों में जाकर उन बातों को समझने की कोशिश नहीं की। आज हमने ये जाना कि अगर राजयोगा मेडिटेशन हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाए तो दोनों ही ब्रेन्स सही तरह से फंक्शन करने लगेंगे और ऑटोमेटिकली जो प्रोफेशनल फ्रंट पे हम सक्सेस चाहते हैं वो हमें मिल जाएगा। इनफैक्ट इसीलिए आज की दुनिया के अंदर कहा जाता है कि द पीपल विथ हाई IQ आर फायर्ड एंड द पीपल विथ हाई EQ आर हायर्ड। ऑसम दीदी, विद दिस थॉट आज के एपिसोड को हम एंड करते हैं। थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो। ओम शांति। दोस्तों, ये तो बहुत खुशी की बात है कि आज हमने एक ऐसे पहलू पर ध्यान दिया जिसे हम कहीं ना कहीं भूल चुके थे। वो ये है कि अगर हम जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में हो, अगर हम चीज़ों को भूल कर आगे बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली हम फ्यूचर को और भी ज़्यादा ब्राइट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि अगर प्रोफेशनल एक्सीलेंस को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है तो अपने आप को दोनों तरफ से, अर्थात लेफ्ट हेमिस्फीयर एज वेल एज राइट हेमिस्फीयर, दोनों पर ध्यान देने की ज़रूरत है और दोनों को सही बैलेंस क्रिएट कर यूज करने की जरूरत है। फिर आप देखिएगा आपकी जिंदगी की कोई भी समस्या आपके पास नहीं ठहरेगी। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को एंड करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 80949134887।